देखिए क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। यानी आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शनों में से आपको ज्ञात करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, यानी मतलब कि चारों में से कौन विषम है, मतलब कि 3 एक जैसे होंगे, ये अनुपात जो है 3 एक जैसा होगा, एक सबसे अलग होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या है, अगर यहाँ पे 0 काटना है, 20 3 60, क्या करें 20 3 60, 20 चौका 80 हो जाएगा। ठीक है, 20 3 60 और 20 चौका 80 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर काटेंगे, देखिए 16 छक्का 96, 16 पच्चे 80 आ गया। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो गया, 4:3 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6:5 हो गया। नेक्स्ट में हम देखेंगे कैसे होगा, 16 चौक 64, 16 3 48। ठीक है, 4:3 हो गया। इसको भी देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 16 3 नहीं होगा, 26 3 78 और 26 चौके 104 होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें से कौन सा डिफरेंट है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है डिफरेंट है, ये अलग हो जाएगा। तो देखा जैसा कि आपने देखिए यहाँ पर क्या है, ए वाले में 4:3 आया है, सी वाले में 4:3 आया है, डी वाले में भी 4:3 आया है, बस जो बी वाला है इसमें जो है अनुपात अलग है। तो ऐसे जब भी सवाल आए तो आप क्या करिए, अनुपात को देखिए, पहली चीज़ क्या है कि अनुपात यहाँ पर लगा है तो दोनों तरफ को एक ही संख्या से काटेंगे, जिसको कहते हैं उभयनिष्ठ। जैसे इसका मतलब होगा 80/60 होगा, हमको एक ऐसी संख्या से काटना है जिससे कि 80 भी कट जाए और 60 भी कट जाए, अलग अलग संख्या से नहीं काटना है, तब जाके हमको इसका क्या कहते हैं संबंध निकालेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, आप लोग चाहें तो अपने से एक बार वीडियो को पॉज करके लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मैं बता रहा हूं इसको पहले, तो आप लोग अपनी तरफ से देख लीजिएगा। देखिए क्या होगा कि पहली चीज़ तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं चक्र वाले, वृत्त वाले, तो हम लोग ऐसे सीक्वेंस देखते हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस हो गया। ठीक है, ये लास्ट है, यहाँ सीक्वेंस देखते हैं। अब देख रहे हैं पहले के बाद क्या इतना आ गया, अब यहाँ के बाद ये है। ठीक है, अब इस सवाल को लगाएंगे कैसे, ये सोचना है हमको। जैसे देखिए कर क्या सकते हैं, ये जो है अगर हम 2 के घाते 4 कर दें, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाए, 16 हो जाएगा, यानी 4 बार हुआ है। अब किसका घाते 4 करें कि 256 आ जाए। अगर हम 8, जैसे पहला हो गया 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 कर दें, तो क्या हो जाएगा 8 8 64, फिर 8 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 चौक 32, 8 छंग 48। ठीक है, ज़्यादा आ जाएगा, 48 5 51 हो जाएगा, 512 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए तो होना नहीं है। ठीक है, देखिए जब ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप होने लगेगा। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए फिर क्या है, हम क्या करें, अब क्या कर सकते हैं हम इसको, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अब देखिए चौथे वाले पे लेंगे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। ठीक है, दिख रहा है ना। ठीक है, 4 बार 4 हो गया, तो 4 चौका 16, 16 चौक 64 और 64 गुणे 4, 4 चौका 16, 4 छंग 24, 24 1 25। यहाँ पर कितना आ गया 256। यानी यहाँ पर क्या होगा, यानी यहाँ पर अंक होगा जो 4 होगा। अब देखिए इसको लगाने के एक और तरीका बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 मिनट, फिर से मैं इसको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ और आपको और क्लियर हो जाएगा, इसकी क्लियरिटी आ जाएगी। मतलब एक सवाल को लगाने के दूसरा तरीका। ठीक है, देखिए अब आपको ये नहीं पता है कि इसके बाद कहाँ यहाँ पर क्या होगा। आप देखेंगे 16 का संबंध 256 से कितना कैसे है। अगर 16 का स्क्वायर कर दें, हम 16 का स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, 16 16 होता है 256, 16 16 क्या होता है 256। और यहाँ पर 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 जो होता है 4 का स्क्वायर होता है, और 4 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 2 का स्क्वायर। अगर आप ऐसे स्क्वायर वाले तरीके से भी देखें तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल को लगाने के आपके पास कितने तरीके, 2 तरीके तो मैंने बताया, आप चाहें तो और भी इसमें दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें एक और दिमाग मैं बता रहा हूं कि आप एक और तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए
2 के घाते 1 बराबर 2, 2 के घाते 2 बराबर क्या हो जाएगा 4, और फिर क्या होगा 2 के घाते यहाँ पे जितना आ रहा है उसको घात करते जाइए, 4, 2 के घाते कितना कर देंगे 4, आ जाए कितना 16। अब 2 के घाते 16 करिएगा तो आपका आएगा 256, सॉरी 2 दूना 4 दूनी 8, 8 बार करेंगे। चलिए गुणा करके देखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा ना, 8 2 हो गया, 8 2 हुआ कि नहीं, गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256। यानी यहाँ पर आपको 16 नहीं करना, बार बार दुगना करते जाना, यानी कि 2 के घाते 1, 2 के घाते 2, 2 के घाते 4, 2 के घाते 8, तब आपके 256 आ जाएगा। तो ये लगाने का तीसरा तरीका होगा। यानी आप इस सवाल को कितने तरीके से मैंने बताया, 3 तरीके से आपको बताया इस सवाल को, ठीक है। चलिए क्या कहा, यदि ड्राइवर को 5 और बिलीव्ड को 7 में कोडिड किया जाता है तो एग्जामिनेशन का कोड क्या होगा। अब ये देखिए कोडिंग का है, तो कोडिंग को कैसे करेंगे, कोडिंग को कैसे करेंगे, यहाँ पर तो देखिए क्या है व्यवस्था, ड्राइवर हो गया, ड्राइवर को 5 करेंगे। अगर आप इनको नंबरिंग भी करेंगे तो डी ही 4 नंबर पे आता है, आई क्या होता है, ई जो है 5 नंबर, 5 और 9 यही हो जाता है, ठीक है। और यह भी क्या हो जाएगा 23वें 24वें नंबर पे आ जाएगा, तो आपका तो इसे होना नहीं है। अब इसमें गणित कौन सा लगाएंगे हम, देखिए इसमें दिमाग ऐसे लगाते हैं कि हम करते क्या हैं कि गिन लेते हैं क्या अंक है, 1 2 3 4 5 6 अंक हो गया, इसमें से 1 घटा दिया, कितना आ गया 5 आया कि नहीं आया, आया 5। अब इसके बाद क्या करें, नीचे वाले गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 7, हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, तब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा, बी वाला जो है सही हो जाएगा, ठीक है।